भारतीय जनसंघ के संस्थापक और प्रखर राष्ट्रवादी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। उन्होंने उस समय की कांग्रेस सरकार और तत्कालीन नेतृत्व विशेषकर जवाहरलाल नेहरू की कई नीतियों से असहमति जताई थी। फिर भी गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में हिस्सा लिया, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे महानुभाव भी शामिल थे। लेकिन समय के साथ नेहरू जी ने उन्हें और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जैसे नेताओं को उचित भूमिका नहीं दी, जिसके कारण वे सरकार से बाहर हो गए। मूर्ति के सामने हम सब लोग बैठे हैं, जिन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आज हम यहाँ आए हैं। हमारे बीच में केंद्रीय मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी की उपस्थिति है। हमारे आदरणीय सांसदगण यहाँ पर हैं, हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी यहाँ पर हैं, आदरणीय मंत्री यहाँ हैं, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे महामंत्री जी और आप सभी वरिष्ठ और सम्मानित कार्यकर्ता यहाँ हैं। वो शख्सियत जिसने राष्ट्र की एकता और अखंडता की लड़ाई शुरू करी। एक दौर था जब भारत को स्वतंत्र कराने के लिए लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने प्राण गंवाए और जीवन का संघर्ष किया। और उसके बाद जब भारत आजाद भी हो गया, उसके बाद भी जो देश की अखंडता की लड़ाई लड़नी पड़ी, उसके यदि कोई परोधा थे तो वो आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। भारतीय जनता पार्टी तथा जनसंघ की कार्यकर्ताओं के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक नेता नहीं थे, एक व्यक्ति नहीं थे, एक विचार ही थे। केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, देश के सामने मैं उन समय को आज स्मृति सभा में आज से 72 साल पहले 1953 में श्यामा प्रसाद जी ने एक विषय को लेके आंदोलन करते हुए देश के अंदर दो व्यवस्था नहीं हो सकती है, इसको अखंड भारत नहीं कहा जा सकता है, स्वतंत्र भारत नहीं कहा जा सकता है। इसलिए उन्होंने अपने जान को बाजी लगा के जम्मू कश्मीर के अंदर प्रवेश किए थे। वो इतिहास की अंश बन चुका है, मैं उसमें जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन उस तिथि से आज हम मिलाएं तो ये 72 साल पूरा हो। उनकी बलिदान को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री जी को सौभाग्य मिला। हम सबको मालूम है कि दो विधान, दो निशान, दो प्रधान के खिलाफ नेहरू की इस नीति के खिलाफ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने आंदोलन किया और जिन परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई उसे हमेशा संदेह की स्थिति से देखा गया है। आज जो पत्र मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, ये पत्र उनकी माता जी योग माया जी ने उस समय के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को लिखा था। आप उनके शब्दों को अगर गौर करेंगे तो आपको महसूस होगा कि वो एक मां की पीड़ा नहीं, पूरे देश की पीड़ा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने डॉक्टर मुखर्जी को देश की एकता और अखंडता के लिए प्रेरणा बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने धारा 370 को हटाकर उनके बलिदान को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। उनके नारे एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे को साकार करने में मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह की भूमिका ऐतिहासिक रही। डॉक्टर मुखर्जी का विचार केवल जम्मू कश्मीर तक सीमित नहीं था, बल्कि शिक्षा, भाषा, लघु उद्योग और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में उनका चिंतन मौलिक था।